हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सबका, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। माँ भगवती की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आज मुझे जो थोड़ा सा अनुभव है, जो थोड़ा जानकारी है गुरुओं के द्वारा, वो मैं 10 महाविद्याओं के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। अच्छा लगेगा तो सुनिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, नहीं लगेगा तो फिर ठीक है। जैसे देखिए, सती के संकल्प के साथ ही उनके नेत्र लाल हो गए थे, अधर फड़कने लगे थे, वर्ण श्याम हो गए थे, भुजाएं 4 हो गई, चतुर्भुजा वाली जो महाज्योतिषमयी श्यामा के इस विभत्स रूप से भगवान शिव की स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहां से भाग जाने के निश्चय करके उन्हें चतुर्भुजी श्यामा अपने प्रभु से डरो मत कहकर उन्हें रोकने लगी, आग्रह करने लगी। भगवान वहां से भाग जाने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को भागने से रोकने के लिए सती ने 10 दिशाओं में अपनी अंगभूता 10 देवियों को उत्पन्न किया। ये 10 देवियां ही 10 महाविद्याओं के रूप में प्रख्यात हैं। चामुंडा तंत्र में इन 10 महाविद्याओं का इस प्रकार उल्लेख किया गया है। कैसे? काली तारा महाविद्या षोडशी, भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चा विद्या धूम्रावती तथा वगला सिद्ध विद्या चा मातांगी कमलामिका। एतादश महाविद्या सद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इस प्रकार काली तारा षोडशी, भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता, धूम्रा देवी, वगलामुखी, मातांगी तथा कमला ये 10 महाविद्याएं हैं। अब महाकाली सर्वप्रथम है। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम स्थान महाकाली का है। काजल के समान कृष्ण वर्ण वाले होने के कारण उन्हें महाकाली की संज्ञा मिली है। 100 पर आरूढ़ रहती हैं, 4 भुजाएं, गले में मुंडमाला धारण किए हुए, लाल अंग जीव निकाले हुए महाकाली की मुंडमाला भव्य दिखाई देने के कारण किंतु शिशु समान भगवान से किया गया उनका दर्शन और ध्यान भक्त को निर्भय बना देता है। पर महाकाली की साधना किसी योग गुरु के निर्देश से ही करनी चाहिए। आजकल हर कोई करने लगते हैं। वैसे ये सर्वप्रिय माँ भगवती जगत जननी का ये स्वरूप बहुत सुंदर है, बहुत ममतामयी है। ये इनका नाम जप करने से बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। ये ओम काली का मंत्र ऐसा है जो माँ भगवती का जपने से सर्वस्व यानी तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है। ये भगवान शिव को बड़ा प्रिय नाम है। अब दूसरी देवी आती हैं तारा देवी। इनका क्या है? भगवती तारा 100 रूप शिव पर आरूढ़ रहती हैं। उनका नील वर्ण, नील कमलों की भांति नेत्र, विषैले सांपों से युक्त भुजाएं, हाथों में कमल, कपाल कैंची और खड्ग और गले में मुंडमाला को देखकर ऐसे लगता है कि माँ तारा का श्री विग्रह महाकाली का ही एक रूप है। अनेक विद्वान माँ तारा और माँ महाकाली के अंतर में नहीं माने भगवती मोक्ष दानी है, अतः उन्हें तारा अर्थात तारने वाली कहा गया है। भयंकर विपत्तियों से वे भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें उग्र तारिणी या उग्र तारा कहा जाता है। वे वाक प्रदान करने में समक्ष हैं, इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा महाकाली महास्वरूपिणी, वे भक्तों पर शीघ्र ही कृपा करती हैं। माँ भगवती माँ जगत जननी तारा की जय हो। आगे इसके बाद छिन्नमस्ता भगवती हैं। छिन्नमस्ता यज्ञ शीर्ष के प्रतीक छिन्नमस्ता सहित कमल पर पीठ पर आरूढ़ है। इनकी नाभि में योनि चक्र है, दिशाओं में आवरण है। कृष्ण और रक्त गुड़ों से देवियों की उनकी सहचारियां हैं। छिन्नमस्ता भगवती छिन्न शीर्ष कृपाण एवं खप्पर लिए हुए हैं। वे कबंध सोड़ित की धारा का पान करती रहती हैं। उन्हें के कटे हुए सिर से नागवर्णित विराज रहा है। सफ़ेद खुले केस वाली नील नैना भगवती तारा के हृदय पर कमल की माला है। यूँ तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व चिंतन की संवेदन वाहिका हैं, किंतु छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अप्रिय है। शत्रु विजय, समूह स्तवन प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की
साधना विशेष महत्वपूर्ण है, किंतु छिंदमस्ता की साधना अधिकारी साधक के सानिध्य में रहकर ही करनी चाहिए। अब चौथा षोडशी है। 10 महाविद्याओं में षोडशी का श्री विग्रह अत्यंत सौम्य एवं मनोहर है। षोडशी विग्रह करते हेतु शांत से ऊपर स्थित कमल के आसन पर विराजमान है। षोडश कलाओं की अधिष्ठात्री होने के कारण उन्हें षोडशी कहा गया है। षोडशी पंचवक्त्रा अर्थात 5 मुख वाली कहा जाता है। भगवती षोडशी अत्यंत करुणामयी हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने वाले भक्त अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। 5वीं मां भगवती भुवनेश्वरी हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी सदाशिव के समस्त क्रियाकलापों की सहचारी हैं। उनका अरुण आभा और सौम्य स्वरूप भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भगवती भुवनेश्वरी त्रिभुवन का भरण पोषण करती हैं। वे अत्यंत सदृश्य और कृपाल हैं। उनकी आराधना कर भक्त अभय और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अब आई त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर महादेवी की स्वरूप शक्ति हैं, इसलिए वे त्रिपुरा भी कही जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी शास्त्रों में त्रिपुर भैरवी के श्री विग्रह का जो वर्णन दिया गया है उसके अनुसार वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके किरीट में अर्धचंद्र शोभित है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। इंद्रियों पर विजित हैं। विजय तथा सर्वतोमुखी प्रगति के लिए त्रिपुर भैरवी की आराधना श्रेयस्कर मानी गई है। धूमा देवी क्या है? ये धूमावती श्री विग्रह वृद्धावस्था, भयावह, भूख प्यास, व्याकुल, मुक्त, केस तथा विवर्ण है। वे एक हाथ में शूप लिए हुए हैं और रथ पर सवार हैं। एक प्रकार से उनका विग्रह एक वृद्ध और विधवा का है, किंतु ऊपर से भयानक आकृति होते हुए भी ममतामयी है, क्योंकि ये सारी जितनी स्वरूप है माँ भगवती की सब महाविद्याएं जो भी हो भगवती जगत जननी है, इसलिए सारी माताएं तो ममता, क्योंकि नारी शक्तियाँ जो भी हों ममत्व की देवी हैं, इसलिए ममतामयी हैं। तो उनकी अभय मुद्रा तथा तथ्य का संकेत देती हैं। पुत्र लाभ, धन रक्षा और शत्रु विजय के लिए धूमा देवी की साधना श्रेयस्कर है। माँ भगवती धूमा देवी की जय हो। बगलामुखी, बगलामुखी परमेश्वरी की सहायिका, ये बाड़ी तथा विद्या की अधिष्ठात्री हैं। भगवती बगलामुखी पीतवर्णा हैं। साथ में वे पीतवर्ण के वस्त्र, आभूषण और माला धारण करती हैं। एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुगदर है। पीताम्बर वस्त्र के धारण करने के कारण उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। अच्छा, लौकिक या पारलौकिक उपलब्धियों के कारण समस्त प्रकार के दुख दुरारिष्टों को शत्रु के दमन में इनके समान कोई अन्य माना नहीं जाता, इसलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र स्थिति विख्यात ये देवी वयम कश्यतिकम। माँ भगवती धूम्रा देवी की। अब माँ भगवती मातंगी का क्या है? शिव का एक नाम मतंग है। अति शिव की शक्ति होने के कारण ये महाविद्या मतंगी के नाम से विश्रुत है। श्याम वर्ण वे नील कमल के समान कांति वाली तथा 3 नेत्रों वाली हैं। वे समस्त मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, उनकी 4 भुजा, जिनके पास खड्ग, खेटक और अंकुश धारण है, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनके भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली तथा राक्षस वर्ग के विनाश करने हेतु गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि तथा वाणी विलास की सिद्धि के लिए इनकी साधना श्रेयस्कर मानी जाती है। अब 10वीं महाविद्या कमला देवी है। कमला शक्ति की वैष्णवी अभिव्यक्ति है। वे स्वर्ण के समान कांति वाली तथा चतुर्भुज हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में कमल, दिव्य तथा वर और अभय धारण किए हुए हैं। हिमालय समान श्वेत वर्ण हैं और 4 हाथियों के सूंडों से ग्रहित सुवर्ण कलशों द्वारा उनका प्राक्षाल्य हो रहा। प्राक्षाल्य मीन्स क्या? जो आचमन वगैरह होता है। उनका परिधान क्षौम वस्त्र का है। मस्तक पर वे किरीट धारण किए हुए हैं।
कमल के आसन पर विराजमान है। जीवन की संपदा और समृद्धि इन्हीं की कृपा पर निर्भर रहती है। इसलिए सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, राक्षस और मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। कमला देवी यानी माँ भगवती लक्ष्मी। सर्व मंगल मांगल्ये से सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम काली, ओम काली। माँ भगवती आपकी 10 महाविद्याओं की कृपा सब पर बनी रहे। आप सर्वस्वरूपिणी महाकाली, आपको अनंत बार प्रणाम। हे माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, हे जगत जननी जगदम्बा, आप सबकी कृपा सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी रक्षा करते हुए समस्त विश्व का कल्याण करें। हे माँ भगवती, हे नारायणी, सबका